हल्दी और चंदन के गुणों से भरपूर ये साबुन हमारी त्वचा को कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। नमस्कार, कल्पना चौबे रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। हल्दी और चंदन के अलावा इस साबुन में कुछ और भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। ये साबुन मुहासे, फुंसियों और काले दाग धब्बों से लड़ने में मदद करता है। ये साबुन सूखी, खुजली वाली या चिड़चिड़ी त्वचा को भी शांत करता है। चंदन हमारी त्वचा के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें एंटी टैनिंग और एंटी एजिंग गुण होते हैं। ये साबुन बनाने के लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। ये कुछ सूखे हुए गुलाब के फूल हैं। इनकी पत्तियों को अलग कर लेती हूँ। ये गुलाब की पत्तियाँ त्वचा में मौजूद सेल्स को अंदर से रिपेयर करती हैं। गुलाब के फूलों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन पत्तियों को एक चम्मच पानी डालकर एकदम से बारीक पीस ली हूँ। गुलाब के सूखी पत्तियों के पाउडर का फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाने से यह चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने के साथ साथ गड्ढों को भी भरता है। अगर अपने पास गुलाब की पत्तियाँ और ज़्यादा हो तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये चंदन पाउडर है। इसे थोड़ा छन्नी से छान ले रही हूँ। अभी जो मैं साबुन बनाने जा रही हूँ, इसके एक साबुन का वजन 50 ग्राम के आसपास होगा और 12 साबुन के हिसाब से 600 ग्राम सोप बेस ली हूँ। लेकिन 600 ग्राम सोप बेस में 11 साबुन ही बनेंगे, क्योंकि ये पिघलने के बाद थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। साबुन बनाने के लिए ये सोप बेस हमें ऑनलाइन बड़े आसानी से मिल जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। सोप बेस को छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। ये 6 नींबू है। इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर एक साफ कपड़े से पोंछ ली हूँ, क्योंकि इस साबुन में नींबू का छिलका और नींबू का रस दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। नींबुओं को बीच से कट कर लेंगे और किसी भी तरीके से इसका रस निकाल लेंगे। नींबू के छिलके में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन छिलकों में मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स त्वचा को मुलायम और हेल्दी बनाते हैं। रस निकालने के बाद इन सभी नींबुओं को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और इन बीजों को हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक मिक्सर की जार में इन सभी नींबुओं को एकदम से बारीक पीस लेंगे। पीसते समय अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो एक आध चम्मच पानी भी डाल देंगे। वैसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़े बहुत रस इसमें बचे रहते हैं। अब इसे एक पतले साफ कपड़े से छान लेंगे और इसका पूरा रस अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर रस निकालने के लिए एक आध चम्मच पानी भी डालना पड़े तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये नींबू के छिलकों का रस है और ये हमारे साबुन के लिए बहुत ज़रूरी है। बचे हुए छिलकों को हम फेस पैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नींबू का रस जो निकाल कर रखी थी उसे भी इसी में मिला लेंगे। अब ये है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं, जो मुहासे, दाग धब्बे और झुर्रियों से निजात दिलाते हैं। हर टाइप स्किन के लिए ये तेल फायदेमंद है। एलोवेरा की हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी त्वचा को नमी देती है। एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को कम करते हैं और पिगमेंटेशन से बचाते हैं। शहद में कुछ ऐसे नेचुरल गुण होते हैं जो मुहासों से जुड़े कुछ प्रकार के बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। साबुन में खुशबू के लिए ये जैस्मिन इसेंशियल ऑयल है। ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर आपको साबुन में खुशबू बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसके जगह पे फ्रेगनेंस ऑयल ले सकते हैं। 2.5 ml इसेंशियल ऑयल। हल्दी से त्वचा की प्राकृतिक चमक वापस आती है। हल्दी से पुराने दाग धब्बे कम हो जाते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, वजन में ये 5 ग्राम है। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्दी से पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या ठीक होती है। गुलाब की पत्तियां जो पीस कर रखी थी वो भी इसमें मिला लेंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी साबुन तैयार हो रहा है। ये 1 चम्मच चंदन पाउडर जो पहले छान कर रखी थी, वजन में ये 5 ग्राम है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सोप बेस में डालने के लिए एक हेल्दी मिक्सचर तैयार हो गया। अब सोप बेस को पिघलाने के लिए एक पतीला ले लेंगे और कुछ इस तरह का एक स्टैंड ले लेंगे। 1 लीटर के आसपास पानी डाल देंगे इसमें। अब इसी स्टैंड के ऊपर एक और छोटा बर्तन रख लेंगे और इसी बर्तन में कटे हुए सोप बेस को डाल देंगे, क्योंकि सोप बेस को डबल बॉयलर की सहायता से पिघलाना है। थोड़ी ही देर में ये पिघल कर बिल्कुल पानी जैसे हो जाएगा। ज़्यादा चलाना भी नहीं है इसे, क्योंकि ज़्यादा चलाएंगे तो झाग आ जाएगा।
जब ये इस तरह से पिघल जाए तो इसी टाइम पे ये मिक्सचर को उसमें डाल देंगे। इसमें डालने के पहले इस मिक्सचर को अच्छी तरह से चला लेंगे, मिला लेंगे इसे, क्योंकि सोप बेस में इसे डालने के बाद ज़्यादा चलाना नहीं है। एकदम से धीरे धीरे इसे इस तरह से चला लेंगे, थोड़ा बराबर कर लेंगे और फिर 5 से 6 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे। उबलते हुए ये दिखता नहीं है लेकिन पकता रहता है। अब ये तैयार होने वाला है। तो साबुन जमाने के पहले इसे एक बार और थोड़ा धीरे धीरे इसे चलाकर बराबर कर लेती हूँ और सोप मोल्ड को भी थोड़ा सेट कर लेती हूँ। ये सिलिकॉन का सोप मोल्ड है, सांचा है साबुन बनाने वाला। इसमें साबुन जमाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। इसे तो एक बार खरीद लेंगे तो बहुत दिन तक साबुन बनता रहेगा। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे फटाफट सोप मोल्ड में डाल देंगे। 11 साबुन ही तैयार होंगे। सोप मोल्ड में डालने के बाद ये 2 घंटे में ही जम जाता है, लेकिन इसे 2-3 घंटे और छोड़ देना चाहिए। साबुन को जमने के लिए फ्रीजर में कभी नहीं रखना चाहिए। ये रूम टेम्परेचर पर ही 2 घंटे में ही जम जाता है। बहुत अच्छा साबुन तैयार हुआ है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आगे साबुन का डेमो दिखाऊंगी और इसे कैसे पैक करके रखते हैं वो भी बताऊंगी। अब इन सभी साबुनों का वज़न कर लेते हैं। इन सभी साबुनों का वज़न 570 ग्राम है और 600 ग्राम मैं सोप बेस ली थी। साबुन बनाने के बाद उसे कवर करना भी ज़रूरी है। इस तरह की कोई साफ़ सुथरी प्लास्टिक हो अपने पास पतली, तो इसे इस तरह से पैक कर सकते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है जिप लॉक प्लास्टिक बैग। एकदम छोटा वाला साबुन के साइज का ही ले लें और इसमें इस तरह से पैक कर लें। सभी साबुन अच्छी तरह से पैक हो गए। अब इस साबुन से डेमो देख लेते हैं। आप भी अपने घर पर साबुन बना सकते हैं, क्योंकि घर पर साबुन बनाना बहुत आसान है। ये साबुन बनाने की विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।